आज हम देखने जा रहे हैं मन्नू भंडारी जी की कहानी अकेली। मन्नू भंडारी का संक्षेप में परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भागलपुरा गांव में हुआ। मन्नू जी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। घर के लोग उन्हें प्यार से मन्नू नाम से पुकारते थे। आज वही नाम हिंदी साहित्य जगत में रूढ़ और प्रसिद्ध है। मन्नू जी की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में एक कुशल मेधावी अध्यापिका के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की। वस्तुतः साहित्य लेखन एवं अध्ययन के संस्कार उन्हें बचपन से ही प्राप्त हुए थे। बाद में उनका विवाह सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के साथ सन 1959 ईस्वी सन में अंतर्जातीय पद्धति से हुआ। इसी तरह विवाह उन दिनों परंपरा और समाज की दृष्टि से विद्रोही था। दोनों में साहित्यिक रुचि एवं काबिलियत होने के कारण साहित्य ही उनके बीच प्रेम का सेतु बन गया था। तत्पश्चात मन्नू जी पति की प्रेरणा और सहयोग से हिंदी साहित्य जगत में अपना अलग स्थान पहचान निर्माण करती है। हालात में स्वभावगत विभिन्नताएं ही दोनों में दरारें निर्माण करती है और दोनों भी आखिरकार अलग अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। मन्नू भंडारी ने बहुत सा साहित्य निर्माण किया है। उनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी। कहानी साहित्य में उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी है, जिसमें मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। उपन्यास साहित्य में उन्होंने 1 इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है यह राजेंद्र जी के साथ। दूसरा उपन्यास उनका है आपका बंटी, स्वामी, महाभोज। और उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटकों में उन्होंने बिना दीवारों के घर, महाभोज आदि नाट्य रचनाएं की है। अकेली, यह मन्नू भंडारी की कहानी इंसान को किस प्रकार से अगर अकेला आदमी पड़ जाता है तो पूरे समाज में जो है किस प्रकार से उसका अकेलापन बयान करती है, यह कहानी उन्होंने लिखी है। इस कहानी में सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर
सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो।